परसों ही गीत चल रहा था, जाग सजनिया जाग। क्या आने वाला है? नवयुग आने वाला है। जाग सजनिया जाग। अज्ञान निद्रा से जाग या स्थूल नींद से जाग? हैं? हैं जी? अभी तो स्थूल नींद से जो मोटी बुद्धि कोई हो, बट्ठल बुद्धि हो, जिसको आरामखोर कहते हैं, वो कौन सी निद्रा से जागेगा? अज्ञान की निद्रा से जागेगा। ज्यादा खतरनाक कौन सी है? स्थूल निद्रा ज्यादा खतरनाक है या अज्ञान की निद्रा ज्यादा खतरनाक है? अज्ञान का टुच्चाई। अज्ञानी ब्राह्मण बनने के बाद अज्ञानी है, यह है महाबत्तर। ज्ञानी बनने का ढोंग है अज्ञानी से ही बदतर। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? अरे ऐसा क्या है? इनको क्यों कहा कि अज्ञान निद्रा से जाग? कुछ तो बोलो भाई। देवान। सबने देवान यहाँ कोई बैठा है जो आत्माभिमानी है? ये अंदर बाहर से एक नहीं है, महा हरामखोर। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। कुत्ते की पूंछ, टेढ़ी की टेढ़ी, केवल ढोंग ही ढोंग, सिवाय ढोंग के कुछ नहीं। तो फिर बाप इसको लिफ्ट क्यों देते हैं? ऐसे ढोंगे को लात मार के भगाना चाहिए या लिफ्ट देनी चाहिए? कायदा क्या है? हैं जी? हैं जी? भगाना चाहिए। बाप तो भाई नास्तिक को भी नहीं भगाता। हाँ, पूरे बगल में बिठाते हैं, बैठ बेटा बैठ, तेरी भी जरूरत है। इसकी क्या जरूरत? ये जरूरत है कि वायुमंडल खराब करवाओ, शंकर रंग लगवाओ, एक दो की दुर्गति करवाओ, कोई कोई के माया का रूप बनवा दो, इसको अपने साथ ले जा, अकेला मत रहे। कोई बट्ठल बुद्धि को भी अपने साथ ले जा। माया बाप की बेटी है? नहीं है? बाप के घर में रहती है, बाहर रहती है? घर में रहती है। तो घर में रहती है, जिनकी बुद्धि में अभी माया है, मायावी संस्कार हैं, तो इनको आउट करने के लिए कुछ ड्रामा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? इनको भी कहेंगे अधूरे ज्ञानी, परख शक्ति नहीं है। कैसे हैं ये? कोई परख शक्ति नहीं, मोटे पे मोटा, मोटा पाई कायम है, ऐसी मोटी बुद्धि। इसलिए कहते हैं जाग सजनिया जाग। विशेष किसको इशारा दे रहे हैं? हैं जी? परम ब्रह्म, बस एक ही सो रहा है। हाँ, परम ब्रह्म जी जागो। हम भी पीछे लाइन में खड़े हैं। आप जगें तो थोड़ी सी आगे बढ़ें। तो ये है 2018। जागरण सफल होगा नहीं होगा? आज क्या है? कितनी तारीख है? 27। कहते हैं अगर एक एक दिन गिनो तो जैसे 40 रोज पूरे हो जाएं, आगे दीपावली। आज 23 तारीख, आपके 40 रोज जैसे ही पूरे हों, क्या आ जाएगी? दीपावली आ जाएगी।
भक्ति मार्ग में भी विशेष महत्व है, चालीसा का विशेष महत्व है। ऐसे 21 रोज़ का विशेष अनुष्ठान करते हैं, ऐसे 40 रोज़ का भी विशेष अनुष्ठान होता है। तो 40 रोज़ में जागरण हो जाएगा, नहीं होगा? तो दीपावली तक होगा, नहीं होगा? मुश्किल लग रहा है। हाँ, नहीं होगा। बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। है हिम्मत तुम रखते हो तो मदद बाप की मिलती नहीं मिलती? नहीं मिलती। कितनी बढ़िया विधि भगवान ने दे दी। हर 15-15 मिनट में आंखें खोल, छींटे मार, परिवर्तन के लिए। और क्या करें भाई? जो विधि हमको मिल रही है उस विधि को दिल से अपनाए हुए हैं। एक होते हैं मजबूरी से अपनाए हुए, ऐसा भी होता है, मजबूरी से अपनाते हैं। कोशिश करो कोई नहीं देगा मत धुलाई करो। किसने देख लिया, खासकर भाई साहब ने देख लिया, पहले पूंछ दबा के थोड़ा चल दो फिर वापस आ जाओ। आराम खो रहे हैं, धोएंगे नहीं, पूंछ दबा के जाएंगे वहां से। क्या भाई साहब अंदर चले गए? किसको धोखा दे रहे हैं? ऐसे आराम खोर हैं। धोखा किसको दे रहे हैं? माना पूंछ दबा के वहां तक गए, वो भाई साहब अंदर गए, वापस आ गए। भगवान से भी नहीं डरते, रहते यहाँ पे हैं। कितनी मोटी बुद्धि। तो धोखा अपने आप को दे रहे हैं, भाई साहब को दे रहे हैं। भगवान को भी हंसी आती होगी इनके ऊपर तो इनको क्या कहेंगे? मजबूरी है या दिल से गले से लगाया हुआ है जो इशारा मिला? इनके परिवर्तन की कहीं दूर दूर तक भी उम्मीद है। दूर दूर, ये दूर कहाँ? डायरेक्शन मिलती है उसको दिल से फॉलो करना। एक मजबूरी से भी फिर चलाना, बुद्धू बनाना। तो दूर दूर तक भी उम्मीद है। 2 बार दूर दूर क्यों बोला? कहाँ चले गए ये? दूर दूर 2 ही बार बोला, 3 बार थोड़ी बोला है। 2 बार बोला ना, तो कहाँ चले गए ये? अरे दूर कहाँ है? 28 दूर दूर 36। प्रजा क्वालिटी होगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा प्रजा में रॉयल प्रजा होगी, ये कह सकते हैं। तो उनको तुम ज़बरदस्ती कर करके छींटे दिलवाते रहो, बेचारों को आंखें खराब करोगे क्या? इनकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही चलेंगे या तुम्हारे साथ दौड़ लेंगे ये? है उम्मीद ये तुम्हारे साथ दौड़ेंगे? अरे जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना ही करेगा, या मार मार मुसलमान। लेकिन बोला बाप ने, जाग सजनिया जाग। हैं? जिन सजनियों को इशारा दिया वो तो दिल से लगाती हैं, दिल से करती हैं, मजबूरी से नहीं। ये बाप देखता है। और वर्षा भी किससे लेना है? ब्रह्मा से, बहन भाइयों से लेना है, बाप से लेना है। वो बाप जो निरंतर तुमको देख रहा है, जिसकी तुम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। झूठ बोलना है, ऐसे फटाक से झूठ बोल देंगे, छोटी सी बात पे झूठ बोल देंगे, बाप रे बाप। केवल अपने को सच्चा साबित्रा साबित करने के लिए है। ये तो गति है। अगर उससे डरने लगे जिससे वर्षा मिलना है, जो त्रिकालदर्शी है, जो एक एक के अंदर बाहर की जानता है, अब भी कल्याण हो जाए। इसलिए गीता में भी लिख दिया, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। धोखा किसको दे रहे हैं? स्वयं को धोखा देते हैं, स्वयं के पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरे नहीं। और ये भी मुखड़ा कितनी देर तक गुप्त रहेगा? मुखड़े ओपन होने नहीं होने? कब तक ओपन हो जाएंगे? 28 तक। बाप रे बाप। हाँ, 10 साल गुप्त रहे, बुद्धू बनाते ही रहे। 10 साल बुद्धू बना सकेगा? हैं? हाँ, ये कहो, ये जो विशेष टाइम मिला 18 का, ये इसका बुद्धू बनाने में ही निकल गया। खाली हाथ रहे या भरतू हुए? खाली के खाली हाथ। खाली हाथ हैं तो फिर
बैठी हैं इनके मेहमान घुसने के लिए, भरकुटी में बैठने के लिए। आ जाओ बेटा हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं आपके। जैसे ही 9 मास पूरे हों इनके भरकुटी में ढेर के ढेर बैठे हैं विधर्मी बैठ के इनको पंछी को उड़ा के ले जाते हैं। सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं भगवान बाप के लिए हैं, तो बाबा सहयोग करता है, सेफ्टी करता है। नहीं तो कोई सेफ्टी नहीं है। इसलिए जाग सजनिया जाग, अज्ञान निद्रा से जाग, स्थूल निद्रा से जाग। अज्ञान निद्रा ज़्यादा खतरनाक है, स्थूल निद्रा इतनी खतरनाक नहीं है। स्थूल निद्रा से तो बाप और भी विधियाँ हैं बाप के पास, जगा लेगा, लेकिन अज्ञानता के लिए कोई चांस नहीं है। अगर अज्ञानी बन के जी रहे हैं कोई चांस नहीं। और ये 18 गवा दिया, सब गवा दिया, तुम्हारे जीवन का ही कोई मतलब नहीं रहा। सोचो, इस संगठन को ज्वाइन करने के बाद अगर 18 तुम्हारे हाथ से निकला, तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं। अब तुम खुद भी धिक्कार करोगे अपने जीवन को। धिक्कार है मेरा जन्म, धिक्कार है मेरा जीवन। इतना सुंदर संगठन, हर चीज बाप ने एकदम क्लियर, स्पष्ट, पारदर्शी, उसके बावजूद भी मैं ना कर पाऊं। महामूर्ख, खुद के जीवन को धिक्कार है। इसलिए श्रापित मत करो, स्वयं को स्वयं ही वरदान दो। अब कोई कहे हम चाहते तो हैं, ऐसा कोई है जो नहीं चाहता? चाहते तो हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन होता नहीं। ये सही है? सही है? फिर तो कोई दोष ही ना हुआ। बहुत चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, लेकिन होता नहीं। फिर इसका दोष है कोई? बोलो, कोई दोष है? अरे बहुत चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, लेकिन होता नहीं, कोई दोष है? हाँ, कोई कमी कमजोरी है। कमी कमजोरी के इशारे भी मिलते हैं, लेकिन इधर से सुन के इधर से निकाल देता है। इसलिए बाप का सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा, ये कहो। जिनकी तपस्या से चल रही है, इनको भगवान का सहयोग मिल रहा है, तब चल रही है। ये मत सोच लो कि हम लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हम चार्ट बना रहे हैं। नहीं, जिनको बाप का सहयोग मिल रहा है, उनकी चल रही है, उनकी मेहनत सफल हो रही है। जिनके पास विघ्न आ रहे, तो कहो हम भगवान का सहयोग नहीं ले पा रहे। जरूर कोई त्याग की कमी है, जरूर अंदर बाहर से स्वयं को चेक करने की कमी है। बाबा तो बहुत खतरनाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे खौफनाक, खतरनाक। ऐसा क्यों बोलते हैं? कौन? जो अंदर बाहर से एक नहीं है, बहुत खौफनाक, खतरनाक। कितने बड़े भूत घुसने वाले हैं इनमें यही वर्डिंग बोलते हैं ना बाबा। हा? बाबा को कोई चिंता भी नहीं है। बाप डरता नहीं है शिव बाबा के तो डरने की बात ही नहीं है। ये ब्रह्मा जी भी नहीं डरते क्या भूतों से? ही करते हैं इनमें बड़े भूत घुसे हैं, भूतों के बाप घुसे हैं, कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है? कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। जो स्वयं मर गए, जीते जी मार दिया, उनको कोई की परवाह नहीं।
सबका अपना अपना पार्ट। बाप तो इशारा देते हैं, मात्र इशारा। इशारे से समझे तो देवता। बोल बोल के डंडे मारते रहो, ज्ञान के डंडे मारते रहो, कोई असर नहीं। किस कैटेगरी में चला गया? हैं जी? मना बीच का मनुष्य के लिए इशारा नहीं दिया, इसलिए आपने मनुष्य बोल दिया। अरे इसके लिए ये बोल रहे हैं, खूब डंडे मार रहे, खूब बोल कर रहे, तो ही नहीं सुन रहा। मनुष्य तो सुन लेता है, थोड़ा परवश होता है, 1 बार 2 बार 4 बार डंडे पड़े तो सुधर जाता है, तो उसको कहा है मनुष्य। जो सुधरे ही ना, बार बार डंडे खाए, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसके लिए बाबा ने जो बोला है वो अच्छा है क्या? ऐसा टाइटल लेना अच्छा है कि ऐसी कोई आत्मा अपने घुसे, आप ऐसे सबूत दें संगठन के खिलाफ, इतना ढेर का ढेर आपके मुख से निकाले आत्मा। सच्चा सुंदर संगठन आप जानते हैं, अति सुंदर संगठन, ऐसा संगठन संसार में कहीं नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं। उसी संगठन को आप गाली दें। अरे भूत घुसेंगे तो क्या महिमा करवाएंगे? क्या है महिमा करवाएंगे है, या और ही गलानी करवाएंगे? तो इतने बड़े बड़े प्रूफ हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, फिर बोलते हैं सतगुरु निंदक ठोर ना पावे। अरे सतगुरु जी जगह भी दे दे बैठने के लिए, बैठो भाई बैठो, चांस लो। रहम दिल है या बेरहम है? रहम दिल है, चांस दे दे, बैठो भैया, कोई बात नहीं, फिर किस्मत आजमाओ। लेकिन क्या बोलते हैं मुरली में? सतगुरु निंदक ठोर ना पावे। ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? अरे ये कौन बोलता है? हैं? शिव बाबा बोलता है। शिव बाबा है त्रिकालदर्शी, हर एक की कथा कहानी जानता है, क्या क्या कैसे कैसे गलानी की है सतगुरु की, कैसे कैसे झूठी गलानी की है, झूठी सच्ची नहीं, कैसे ये श्रापित है। इसलिए बाप की मदद नहीं मिलती, इसलिए बाप मुंह ही फेर लेता, हट तेरी तरफ मैं देखता ही नहीं, मेरे को देखने के लिए मेरे ढेर के ढेर बच्चे हैं। फिर भी बाबा तो ये कहता है, कितनी भी भूले हो जाएं, फिर भी लास्ट में बाप एक चांस जरूर देता है। कहते हैं शिव माना सदा ही कल्याणकारी, जो कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता। शिव सदा ही कल्याणकारी, कभी कभी कल्याणकारी, सदा ही कल्याणकारी है, कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता। हमारे किसी कोने में जो अच्छे कर्म होते हैं, किसी कोने में जो हमारी कभी अच्छी सोच होती है, सतो प्रधान अवस्था में हमने जो त्याग किया होता है, सतो प्रधान अवस्था जब नए नए आते हैं तो जो हमने तपस्या की होती है, बाप तो कितने भी तामसी बन जाए फिर भी उसको आगे रखते हैं। वो जो आदि का त्याग, बाबा कहते भी है ना, बचपन के दिन भुला ना देना। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या मतलब इसका? हाँ, आदिकाल सबका सतो प्रधान होता है। फिर 3 अवस्थाओं 4 अवस्थाओं से आत्मा गुजर जाती है तो तामसी स्टेज पकड़ लेती है। कोई कोई तामसी में भी बहुत नीचे गिर जाते हैं, तामसिकता में। कोई कोई इतने नहीं गिरते, तामसिक अवस्था तो रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरते। उनको बाबा फिर बोलते हैं बचपन के दिन भूला न देना। जो तुम्हारा आदि का त्याग है, आदि की तपस्या है, आदि की सतो प्रधानता है,
उसको तुम याद करो और हिम्मत धारण करो। तो उसको मेहनत तो लगेगी नहीं लगेगी, अरे कट ज़्यादा चढ़ी हुई है, हिसाब किताब बने हुए हैं, तो मेहनत ज़्यादा लगेगी नहीं लगेगी? कितनी मेहनत लगेगी? कितनी मेहनत लगेगी? कितनी मेहनत लगेगी भाई? 18 घंटे 8 बन नहीं रहे 8 बन नहीं रहे, 18 लिखने में भले ही बता दे मेरे इतने इतने हो रहे हैं, 8 भी नहीं बन रहे इतनी कट है। चलो फिर भी बाबा कह रहे हैं अगर हिम्मत रखता है तो ज़्यादा मेहनत, अगर हठ योग करता है, अपने शरीर को गलाता है, हठ करता है, वो कम से कम जितना पुरुषार्थी अच्छे स्टूडेंट्स जिनको भगवान की मदद मिल रही है वो कर रहे हैं। अभी कितना कर रहे हैं? 16 घंटे। जिनको बाप सर पे बिठा के, पलकों पे बिठा के 17 पे ले जाने वाला है, फिर सर पे बिठा के, पलकों पे बिठा के 18 पे ले जाएगा। तो इनके साथ इतनी ही मेहनत मनसा नहीं लगेगी। इतने पाप कर्म भी तो हैं, मनसा मुनसा नहीं, लेकिन अगर शरीर को भी तपाया साथ साथ और गलती ना हो, लीकेज ना हो, नहीं तो इधर 1 हफ्ता शरीर को तपाया और 1 दिन में पूरा लीक कर दिया। वो भूत तो खुश होते रहते अरे ठीक है हमारा घोड़ा भी हाँ, जिन मेहमानों को घुसना है वो खुश होते रहते, अरे नहीं अभी तो ठीक है अपना घोड़ा। मैंने इधर कमाई की और 2-4-6 दिन का वही पूरा लीकेज कर दी। कुछ बचा या खोखला का खोखला। तो जो इतनी परवश आत्मा हो जाती है, इतनी परवश हो जाती है, तो उसको लीकेज बंद करना तो बहुत मुश्किल रहता है बेचारे को। फिर परवश होकर पुरुषार्थी छोड़, अरे अपने बस का नहीं है, असुर जो बनेंगे देखा जाएगा। इसलिए बाबा जी कहते हैं बहुत मेहनत है। मेहनत नहीं है तो किसके लिए नहीं है? और बहुत मेहनत है तो किसके लिए है? अभी आगे आगे कौन? देवताओं में भी आगे आगे कौन? बोलो हैं जी? परम ब्रह्म आगे आगे उसको बहुत मेहनत। आगे आगे कौन? हाँ हैं जी? राजा क्वालिटी है, महाराजा क्वालिटी। कौन सबसे आगे दौड़ रहा है अभी? कोई नहीं दौड़ रहा हैं जी? हाँ हाँ, ये सुबह दौड़ने वाले चक्कर नहीं हाँ? ओ मुरली नहीं सुनी नहीं आप लोगों ने, इसलिए है ना। चंद्रवंश का जो है वो बहुत तीखी दौड़ पहन रहा है, लेकिन बाप ने बताया होपलेस है। सूर्यवंश के बाद किसका नंबर लगता है? चंद्रवंश का नंबर लगता है। मेहनत तो सबसे जास्ती कर रहा होगा, लेकिन बाबा ने क्या बताया 21 तारीख की मुरली में? उसकी मनसा की स्थिति, उसकी बुद्धि की स्थिति बहुत कमज़ोर। और 4-6 दिन पहले कैसेट में क्या बोला था उसके लिए? आप ही तरस परोई। इतना करते करते पुरुषार्थ करते करते लास्ट जब आता है 18 का लास्ट, थक जाता है। अरे बाबा अपने बस का नहीं है मेरे को तो जो साक्षात्कार वगैरह हुए थे वो सब ऐसे ही फालतू थे। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि 18 तो मेरे लिए ही है। थक जाता है, थक के बैठ जाता है। फिर बाबा उठते हैं, आप ही तरस पर, अब तो आपको ही करना करो। बाप कुछ करेगा नहीं करेगा उसके लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम है नहीं है? बाबा कहते मनसा में कितने भी हिसाब किताब आए, कोई बनता है हिसाब किताब, कर्म इंद्रिय से कोई भूल ना हो, तो बाप अपना कर्तव्य उसी के लिए क्यों निभाता है? अरे और सन्यासी भी तो बैठे हैं जो दौड़ी पहन रहे हैं।
वो भी तो अभी स्थिति लुंजम पुंजम चल रही होगी ना ऊपर नीचे। चंद्रवंश आ गया इसलिए उसको सहयोग क्यों करता है? बाकी जो बड़े बड़े और दिग्गज भी तो लगे हैं 18 में, उनको क्यों सहयोग नहीं मिलता? हैं जी? चंद्रवंश के नंबर ना आता है इसलिए। अच्छा, नंबर लगता है सीरियल वाइज। हाँ, ये भी कोई प्रूफ हो कि यही चंद्रवंशी है, निकला है इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन कहीं का भी निकला है वो तो। क्यों नंबर लगता है? जरूर बाबा ने कहा है जो विजय माला है, खासकर उसके उद्धार के जो निमित्त है उसकी तपस्या जरूर इतनी जबरदस्त चलेगी और चल रही है या चलेगी और तीव्र गति से, भले ही हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो। ऑटोमेटिक उसका वाइब्रेशन कहाँ पहुंचेगा? कितना भी नीचे गिर जाए ऊपर उठा लेती है। ये सतिये हैं, सतिये जो रक्षा करती हैं। भगवान भी सहयोगी बनता है। तो असली तपस्या किनकी निकली? सत्यों की, सतियों की? सतियों की तपस्या है। वो सतियों की तपस्या है। उनका वाइब्रेशन कितने भी लुंजम पुंजम हो जाते हैं लेकिन वो वाइब्रेशन पहुंचता है और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। तो ये रिजल्ट चंद्रवंश की। और सूर्यवंश की रिजल्ट कहाँ बैठे हैं सूर्यवंश? हैं जी? कुटिया पे बैठे हैं सब सूर्यवंशी बैठे हैं। दौड़ी पहन रहे हैं जोर जोर से। सूर्यवंशियों को तो खड़े हुए दिखाया है, छतर छाया नहीं दिखाई। अपने पाँव पे खड़े। ये 2018 में पहले ही खड़े हो जाते हैं या अंत में खड़े होते हैं? पहले एकदम पहले शुरू हुआ और खड़े हुए। माने जो घोड़ों की रेस है उस रेस में कोई थक के बैठ जाए, वो कोई थक के लेट जाए, वो कोई थके ना, लगा रहे। किसी भी तरह के विघ्न आते रहें, आलस के विघ्न आए, अलवेलेपन के विघ्न आए, और भी छोटे मोटे विघ्न, लेकिन थके ना। जो थक के बैठता नहीं है, थक के सोता नहीं है, तो वो अंत में उसको बाप का सहयोग मिलता नहीं मिलता? पहले मिलता है। जो बैठ गया आप ही तरस परोई, वह भी तो उठे। जो लेट गया वहाँ थोड़ा सा टाइम लगे है। इसलिए शिव बाबा है, नंबरवार सब बच्चों को देख रहा है, सब बच्चों को। इसलिए वो सदा ही कल्याणकारी है, वो शिव है। इसलिए वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब साक्षी रहता है, लेकिन तुम्हारी आदि की सतो प्रधान अवस्था को देखता है, उस शुभ संकल्प से चांस देता है। जो हिसाब किताब बन गए, बना लिए, तो उसको मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। जो सहज से कर रहे हैं इससे डबल ट्रिपल मेहनत लगेगी। इतनी हिम्मत भी हो, फिर इतनी समय की उसकी कीमत भी हो उसकी बुद्धि में। कोई मासी का घर नहीं है। श्राप मुक्त होने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसलिए भगवान तो चांस देता है, मेहनत करता है, तपस्या करता है, शरीर को ही तपाता है, भगवान के वरदान मिलते हैं। इसलिए है 2018 जाग सजनिया जाग। स्थूल निद्रा है तो भी हिम्मत करो, अज्ञान निद्रा है बहुत खतरा है। अज्ञानता में है तो ज़्यादा खतरा है, स्थूल निद्रा है तो भी हम नंबरवार हैं। जो जितनी मेहनत कर रहा है स्थूल निद्रा को त्यागने के लिए, विधि को दिल से अपना रहा है कि विधि केवल मेरे लिए ही है, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल मेरे लिए। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके लिए कहा
सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम असफल हो नहीं सकते। इसलिए समय की बलिहारी 2018, इसको तो बार बार रिवाइज करो, ये दोबारा नहीं आना। 5000 वर्ष के बाद फिर आएगा, ऐसा ही निकल जाएगा, कुछ चेंज करोगे? ये और ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। 5000 वर्ष के बाद आएगा तो 2018, लेकिन बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। इसलिए अभी होशो हवास में कम से कम ये जो 40 रोज हैं, ये है 40सा। दीपावली के दीपक की बात की थी ना, कोई कोई दीपक तो जग गए, बाबा ने बताया, कोई कोई जगने वाले हैं। दीपावली है, 40 रोज हैं, इसको तो कितना भी त्याग करना पड़े तपस्या के लिए, और तपस्या के लिए त्याग जरूरी है, बिना त्याग के तपस्या हो नहीं सकती। कंपटीशन भी तो वर्ल्ड लेवल पे है, या केवल आपके 10-20 का ही कंपटीशन है? वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन, और योगियों का कंपटीशन है। सबसे बड़ी बात यह है, भोगियों का नहीं है, कंपटीशन भी योगियों का है। पूरे विश्व के योगी हैं, पावरफुल हैं ये। इसलिए साधारण बात तो नहीं है, कुछ तो मेहनत लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत रखते हो तो बाप की मदद मिलती है, बाप का सहयोग मिलता है और सफलता मिलती है। हिम्मत हार गए तो कोई बाप का सहयोग नहीं है और सफलता भी नहीं है, और उल्टे क्या हो गया, किधर चले गए? चलो ना सफलता मिलती भाई, ना सहयोग मिलता, कम से कम हम सूर्यवंशियों के साथ तो रहते, कम से कम देवता तो कहलाते। अरे शास्त्रों में कोई ऐसा मुखड़ा तो नहीं हमारा होता जो हमको भी पसंद ना हो और ब्राह्मणों को भी पसंद ना हो, ब्राह्मणों में पूरे विश्व में भी पसंद ना किया जाए, और जो आने वाली दुनिया है 500-700 करोड़ की, वो भी पसंद ना करें। इसलिए बाबा ने कहा, हर एक अपना मुखड़ा दिखाएगा। आसुरी मुखड़ा है, देवताई मुखड़ा है, जो भी है, सबके मुखड़े प्रत्यक्ष होने वाले हैं। इसलिए ये चांस है, कम बात नहीं समझो। अगर कोई मनसा के कर्म भोग भी हैं, शारीरिक कर्म भोग भी है, और भी कोई लौकिक के हिसाब किताब, अलौकिक परिवार में कोई हिसाब किताब हैं, कुछ भी नहीं है अभी। 18 में अगर है भी, मानसो मनसा में कोई डिस्टर्बेशन हो, मनसा में बहुत तूफान हो, लेकिन तुम लगे हो, मेहनत कर रहे हो, मनसा में बहुत तूफान है लेकिन तुम लगे हो, तो क्या कहेंगे? तुम्हारी तपस्या है नहीं है, याद नहीं है, लेकिन तपस्या तो है? और तपस्या का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। शारीरिक कर्म भोग हो, कर्म भोग भी है अपनी जगह, लेकिन तुम फिर भी लगे हो, हिम्मत रखे हुए हो, कर्म भोग की परवाह नहीं कर रहे, तो तुम्हारे योग बल से वो कर्म भोग भी चुकतू होगा नहीं होगा? अगर कोई दवाई नहीं भी लगती है तो दवाई भी लग जाएगी, लेकिन तपस्या से। ब्राह्मण परिवार में कोई हिसाब किताब सामने आ रहे, कोई विघ्न सामने आ रहे, तपस्या में कमी आ जाती है तो और ज़्यादा माया का रूप बन जाता है, आगे चल के बनेगा।
इसलिए कुछ भी परिस्थिति है साक्षी हो जाओ, लेकिन पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ को आगे रखो, मेहनत को आगे रखो। अगर मेहनत को आगे रखा और हमने लास्ट तक हिम्मत ना हारी, लास्ट तक पुरुषार्थ में डटे रहे, तो जरूर कहेंगे सफलता वालों की लिस्ट में चले जाएंगे। इसको खड़ा करो, बाहर भेजो, बाहर, अरे बाहर। इसलिए थोड़ा चिंतन करो, समय को ध्यान दो। बस ये है। अब ये जो 40 रोज बचे हैं आगे जंप लेने के लिए, ये 40 रोज आगे भी तो जंप दिलाएगा ना। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके लिए 40 रोज फर्स्ट। इसलिए आज से 40 रोज विशेष अटेंशन। बार बार कह रहे हैं, जितना त्यागी है उतना ही तपस्वी है, जितना त्याग कम है उतना ही तपस्वी है। नहीं, तपस्वी नहीं है, ढोंगी है, ढोंगी। विग्रह तो तपस्वी में रहा है, शो क्या करता है। लेकिन अगर नहीं है त्याग, तपस्या नहीं है। ढोंग ज्यादा समय चलता भी नहीं है, है? त्याग फर्स्ट, जितना त्यागी उतना ही तपस्वी, उतना ही भगवान का सहयोग मिलता है उसको। इसलिए दीपावली पे जाग सजनिया जाग, दीपक जगेंगे जरूर। यादगार क्या है? दीपावली है। एक दीपक से अनेक दीपक जगते हैं ना। कौन सा दीपक सबसे पहले जगा दिया? हैं जी? यमराज। यम का दीपक, धर्मराज का दीपक कब जगाया? कहेंगे 21 मार्च 2015 है। ये कैसा जागरण? फिर भी झुटके खाए तो इसको जागरण कहेंगे। फिर कह रहे हैं परम ब्रह्म को जाग से जनिए जाग। वो जागरण है क्या? है क्या है? ये कैसा जागरण? हाँ, क्या गर्दन हिला रहे? इसका कुछ गड़बड़ है, जागरण जागरण नहीं है, हैं? कुछ तो गड़बड़ी है। हाँ बोलो, अरे कुछ तो गड़बड़ी है ना। ऊपर से पर्दा है। हैं जी? पर्दा है वो तो। पर्दा है, मैं तुम देख के झुट के तुम संकल्प चलाओ, तुम मरते जाओ, है ऐसा? वो तो अंदर दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। ये बड़ी अपनी सेफ्टी अच्छी है ये। हाँ, ये अच्छा अपनी सेफ्टी। अपन ये सोचेंगे तो अच्छा, अपने पर बोझ नहीं चढ़ेगा कि नहीं यार ये तो ऐसा है, दिखावा कर रहे होंगे, कम से अपन तो सेफ हैं। कहते हैं आत्मा का परिवर्तन, माना मन बुद्धि का परिवर्तन, मन बुद्धि की शुद्धता, मन बुद्धि का डिटैचपन, अटैचमेंट नहीं। शरीर बाद में रिजिवनेट होता है, पहले आत्मा का परिवर्तन होता है। आत्मा का परिवर्तन हुआ माना आप जीत गए। भले ही शरीर के रिजिवनेट होने, परिवर्तन होने में समय लगे, उसकी चिंता नहीं। चिंता किसकी है? किसकी चिंता है? आत्मा माना मन बुद्धि के परिवर्तन की चिंता है। सहज हो जाए याद, जब चाहे, जिस सेकंड में चाहे, जब तक चाहे, चलते फिरते उठते बैठते
आपको लगे कोई विघन नहीं है मेरी याद में, ये है आत्मा का परिवर्तन। तो जब आत्मा का परिवर्तन होता है तो कह दे जागरण हुआ, लेकिन स्थूल जागरण भी अभी बाकी है, आत्मा का जागरण हुआ। इसलिए बाबा ने जो अंतराल पीरियड दिया था, कितने समय का? 10 साल का, 2014 4 से 14। तो जैसे ही अंतराल पीरियड समाप्त होता है जागरण हो जाता है। इसलिए एक कैसेट में ये भी बताया 18 नहीं, 1-2 वर्ष पहले भी बोलते रहे, लेकिन एक कैसेट में 15 का भी इशारा दिया था कि जो नज़ारा तुम 18 में देखना चाहते हो वो कोई के लिए 15 में ही आ जाएगा। बाकी फिर नंबरवार, कोई कोई का 18 में वो नज़ारा आता है, फिर कोई कोई का आगे नंबरवार अपनी स्वयं स्थिति में आत्माएं स्थित होती जाती हैं। इसलिए फिर भी बाबा ने बोला जाग सजनिया जाग। अभी दीपक दीपावली पे जगने वाले हैं। हमारा भी दीपक दीपावली पे जग जाए, उझाया हुआ ना हो। जगा हुआ दीपक किसको कहेंगे, उझाया हुआ दीपक किसको कहेंगे? जगा हुआ दीपक क्या है? जगा हुआ मतलब निरंतर याद, 24 घंटे याद। निरंतर याद माना कोई विघन ना हो, कोई माया का विघन ना है, कोई व्यर्थ का विघन ना है। ये बोलो है? दीपक जग रहा है, उसकी पहचान क्या है? उसके आसपास रोशनी है, अंधकार है? रोशनी है, ठोकर खाएगा? पुरुषार्थ में लगातार खड़ा है, पुरुषार्थी जीवन है, तपस्वी जीवन है, पुरुषार्थ पे तपस्या पे लगातार खड़ा है, तो इसको कहेंगे ये दीपक जगा है। पुरुषार्थ छूट जाए, कुछ दिन का छूट जाए, कुछ महीनों का छूट जाए, तो दीपक जगा हुआ या कुछ समय के लिए बुझ गया? बुझ गया। अब बाय कौन जलाए? जो दीपक बुझ गया ये कभी जगेगा नहीं जगेगा? जगेगा। कब जगेगा? कब जगेगा? कब जगेगा भाई? कौन जगाएगा? है? अरे जिससे कनेक्टेड है वो जगे, वही तो जगाए। किसी धर्म से कनेक्टेड तो है नहीं है, जिस धर्म से कनेक्टेड है उसका हेड जगे, तो अब इसको जगाए। अगर बुझ जाता है तो वहाँ पुरुषार्थ छूट जाए, 18 में गैप हो गया, पुरुषार्थ छूट गया, लंबे समय के लिए छूट गया, और बूझा तो फिर बुझा ही बुझा, उमंग उत्साह गायब। अरे अब कुछ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जो अपने नसीब में होगा मिल जाएगा। इसको कहें बुझ जाना। उमंग उत्साह बरकरार है, मेहनत लगातार चल रही है, मेहनत में पीछे नहीं। कभी चार्ट भी 19-21 हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन मेहनत में लगातार लगा है, आखिरी दिन तक मेहनत छूटी नहीं, तो इसको जगा हुआ नहीं कहेंगे, इसको जगा हुआ ही कहेंगे। ये जागरण है, पुरुषार्थ में जाग रहा है, पुरुषार्थ छूटा नहीं, अज्ञान निद्रा में सोया नहीं, बाप से संगठन से दूर नहीं चला गया, तो ये जागरण है। इसलिए जागरण मुश्किल है। मुश्किल है। क्यों मुश्किल नहीं है? बहुत तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठ रहे हो कि मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? इतना कॉन्फिडेंस आपको क्यों है? बाप का जो दूर फेंक जाएंगे उनको बाप के और निश्चय नहीं है आज की डेट में। आप इतने फखुर के साथ बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्या कारण है?
बनी बनाई व्यवस्था से। अच्छा, पहले त्रिकालदर्शी बन के पहले से ही देख लिया बनी बनाई बन रही, अपना तो बढ़िया ही है। हाँ, सहज दृष्टि से बना बनाए उठना चलना, ये है वो है वो। संगठन का बल है आपके पास, इसलिए आपको मालूम है अगर हम संगठन में हैं तो इस बंधन में बंधे हैं, बंधन में बंधे हैं तो पार हो ही जाना है, हैं? इसलिए बाबा संगठन का एक बल है, बहुत बड़ा बल है। संगठन का बल नहीं है तो रेगड़ी पहनेंगे। इसलिए आप में जो कॉन्फिडेंस है कि आपको मालूम है मैं संगठन से जुड़ा हूँ और ये संगठन मेरे से छूट नहीं सकता, इतना निश्चय स्वयं के प्रति है। तो इसलिए स्वयं का भी बल होता है, संगठन का भी बल होता है। बाप का बल तो मिलता ही है, लेकिन संगठन का अपना बल है। इसलिए संगठन की जो रूपरेखा है उसमें हम बंधे हुए हैं, ना चाहते ही हमारा पुरुषार्थ हो जाता है, नहीं करना चाहें तो भी हो जाता है। इसलिए ये बहुत भाग्य की बात है, संगठन मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए संगठन का फायदा उठाना। इसलिए अकेले होते हैं तो माया परेशान करती है, और अभी तो माया सर्वव्यापी कहेंगे। माया सर्वव्यापी क्या होती है? माया कोई ऐसी है, चैतन्य माया है क्या सर्वव्यापी? माया सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है? दोनों ही सर्वव्यापी हैं? सर्वव्यापी तो नहीं, हैं जी? बाप तो सर्वव्यापी, बाप सर्वव्यापी नहीं है ना, हमने उसे एक को जान लिया। लेकिन माया, मुरली में भी बोला है, चारों तरफ माया का फैलारा फैला हुआ है, सर्वव्यापी है माया। फिर संगठन से दूर होते हैं तो माया इंतजार ही करती है, दिखती है माया। माया को कैसे देखें? अब दिखती भी तो नहीं है, कैसे मालूम माया सर्वव्यापी है? पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कुछ परेशानी तो माया। पुरुषार्थ नहीं हो रहा, इसलिए अंदाज लगाओ तो माया ने गड़बड़ किया है। हाँ, ये जो भ्रमण कर रही हैं आत्माएं, दिखती नहीं है इन आंखों से, लेकिन एक सेकंड में कहीं पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती? एक सेकंड में अमेरिका में पहुंच जाए, एक सेकंड में चीन में, कहीं भी एक सेकंड में पहुंच जाती। इसलिए इनको कहेंगे ये सर्वव्यापी हैं, चारों तरफ हैं, बस ये इंतजार ही करती हैं कब श्रीमत के विपरीत तुम्हारा कदम उठे और हमको मौका मिले तुम्हारी भ्रुकुटी में बैठने का। तुम श्रीमत को छोड़ते नहीं हो, संगठन का बल तुमने पकड़ा हुआ है, संगठन का बल तुमको मिला हुआ है, इसलिए इनकी चलती नहीं, इनको मौका नहीं मिल पाता। अगर संगठन से अलग हो गए, स्वतंत्र हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं है जिनको रोक सके। चमगादड़ बनाएंगे, चमगादड़, चमगादड़ कैसी होती है? उल्टी लटकी है। अज्ञानी लोग भी देखेंगे इनके पांव कहाँ लटके हैं और सर कहाँ है। ब्राह्मण तो कोई कोई ब्राह्मण भी त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। सूक्ष्म बुद्धि होती है ना, आगे चल के योग बल बढ़ेगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, वाइब्रेशन को कैच करने लगेंगे। वही संकल्प आपके अंदर आएगा जो होने वाला है, साइकोलॉजिस्ट ऑटोमेटिक। जो ड्रामा बनने वाला है वही आपके अंदर संकल्प आएगा। वो संकल्प आपको इतना निश्चय हो जाएगा, हाँ इस सीन को कोई बदल नहीं सकता। हाँ ये बात अलग है, तुम कोई भविष्यवाणी नहीं करते, तुम कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, लेकिन तुम ये जानते हो कि यहाँ बुद्धि में जो संकल्प आ गया यही ड्रामा है, इसको दुनिया की कोई हस्ती चेंज कर नहीं सकती। तो कहा तुम बच्चे भी क्या बन जाओगे आगे चल के? त्रिकालदर्शी। जितनी याद की यात्रा बढ़ती जाएगी, जितनी मन बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, आने वाली सीन तुम्हारे को पहले ही दिख जाएगी। इसलिए बहुत सुंदर समय है, मेहनत ज़रूर है, लेकिन प्राप्ति छोटी मोटी नहीं है। जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है इसी वर्ष में।
भले अपन कहते हैं कि हमको तो अंत तक पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थी जीवन तो हमारा अंत तक है, हैं? फिर तो हम कठपुतली भी बन जाएंगे। जैसा फाउंडेशन 18 में डाल लिया है, उसके अपनी सीट की तरफ ऑटोमेटिक तुम सीट की तरफ जाओगे। भले ही पुरुषार्थ तुम कर रहे होंगे, हाँ? इसलिए संदेशियाँ पहले ही डिक्लेयर कर देती थी, पहले अनाउंसमेंट कर, जो उनको दिखता था वो पहले ही बता देती थी। क्यों? इसका मतलब इनका पार्ट फिक्स था ना। ऐसे तुम भी अपनी सीट की तरफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर होते जाओगे। इसलिए 18 को साधारण रूप में, हल्के रूप में ना लें। फिलहाल तो ये जो 40 रोज़ हैं हमारे पास, इनका भरपूर फ़ायदा उठाएं, खूब मेहनत करें और भगवान की खूब मदद लें। ओम शांति।